हेलो एवरीवन, दिस इज अनस एंड यू आर वाचिंग अनस क्लासेस। एक बिल को एक्ट बनने में यानी एक विधेयक के अधिनियम बनने तक उसे संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से पास होना अनिवार्य है। लोकसभा में पास कराने की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर की होती है। राज्यसभा में पास कराने की जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति की होती है, जो कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। इन दोनों सदनों में बिल पर डिस्कशन होने के बाद जब ये बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है तो फाइनली उस बिल को एक्ट में कन्वर्ट होने के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 यानी अनुच्छेद 111 के अनुसार अगर प्रेसिडेंट किसी बिल को परमिशन देने की बजाय उसे वापस करना चाहते हैं तो वो उनके समक्ष जब विधेयक को प्रस्तुत किया गया है उसे जल्द से जल्द सदन में वापस लौटा देते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई थी कि लोकसभा और राज्यसभा से पास किए गए किसी भी बिल पर राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य होगी। लेकिन जब ये माना गया है कि ये प्रेसिडेंट की गरिमा के खिलाफ है तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44वें संवैधानिक संशोधन में ये व्यवस्था की गई कि प्रेसिडेंट उस बिल को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं और कार्यपालिका का अंग होते हुए वे विधायिका को यानी संसद को ही आदेश दे सकते हैं कि वो बिल पर एक बार पुनर्विचार करें। लेकिन संसद पुनर्विचार के दौरान ज्यों का त्यों ही राष्ट्रपति को उस बिल को उठाकर दे दे तो इस कंडीशन में प्रेसिडेंट को उस बिल पर साइन करना अनिवार्य हो जाता है। लोकसभा और राज्यसभा से किसी बिल के पास होने के बाद ये बात आपको याद रखनी है कि जब तक वो बिल लोकसभा में है और राज्यसभा में वो तब तक बिल है। जब तक राष्ट्रपति उसको परमिशन नहीं दे देते तब तक वो अधिनियम या एक्ट नहीं बन सकता। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बिल पर जब लोकसभा में डिस्कशन हो रहा है, राज्यसभा में डिस्कशन हो रहा है, प्रेसिडेंट के पास है, तब तक वो एक बिल है और अगर प्रेसिडेंट उसे परमिशन दे देते हैं उस कंडीशन में वो बिल एक अधिनियम बन जाता है, वो एक एक्ट बन जाता है। विधेयक अधिनियम बन जाता है, जो बिल है वो एक्ट बन जाता है। चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। जब बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो जाए और राष्ट्रपति को उस पर परमिशन देने के लिए भेजा जाए तो अगर राष्ट्रपति ना तो उस बिल पर साइन करते हैं और ना ही पुनर्विचार के लिए उसे लौटाते हैं और अपने पास ही रख लेते हैं तो प्रेसिडेंट की इस पावर को पॉकेट वीटो कहा जाता है। यानी ना तो बिल को परमिशन देना और ना ही पुनर्विचार के लिए उसे वापस लौटाना। ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक को ना तो उन्होंने अनुमति दी, ना ही इनकार किया और ना ही पुनर्विचार के लिए इसे भेजा। प्रेसिडेंट के द्वारा बिल पर दिए गए इस तरह के रिस्पॉन्स को कहा जाता है। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा सीमित हैं और काफ़ी ज़्यादा कम है। राष्ट्रपति सिर्फ एक नाममात्र प्रधान होते हैं जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री ही होते हैं। हालांकि संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति का पद काफ़ी गरिमामय पद होता है और राष्ट्रपति ही देश के पहले नागरिक होते हैं। संविधान ने इस पद को ज़्यादा शक्तियाँ तो नहीं, लेकिन इस पद को पूरी तरह गरिमापूर्ण बनाया है। हमारे देश के प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, लेकिन उनकी ये शक्ति भी उनके विवेक पर निर्भर नहीं है। वो उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें लोकसभा में समर्थन प्राप्त है। देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद सांसदों की बैठक में आपस में तय किया जाता है, लेकिन कभी कभी चुनावों से पहले ही प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए किसी शख्स को मैदान में उतार दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना एक बिल के एक्ट बनने में प्रेसिडेंट की क्या भूमिका होती है और पॉकेट वीटो क्या होती है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर ही मिल जाए।